गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिये मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। जय शिव। नमस्कार। श्रावण का माह है। जो निर्गुण है, जो सगुण है, जो अनंत है, वो शिव है। ये जो लिंग के रूप में रहता है, ये निराकार का प्रतीक है और सकार का भी प्रतीक है। निराकार का प्रतीक इसलिए है कि वो आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जैसा दिखता है। अगर गहराई से देखें तो अपलक दृष्टि से कुछ देर देखने के बाद शिवलिंग विलीन हो जाते हैं, आप शून्य में चले जाते हैं, इसलिए वो निर्गुण है। और उस पर हम हर तरह की सामग्री से उसकी स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, लेप लगाते हैं, स्वरूप बनाते हैं, मां शक्ति के साथ अर्घा में उसको स्थापित करते हैं, तो सगुण है, वो सदाशिव है, सबको देने वाला, सबकी कामना पूर्ण करने वाला, जिसके भाग में नहीं हो उसे भी दे देने वाला। लेकिन कब? क्या ऐसे वो बांटता रहता है? अगर ऐसे बांटता रहता है तो पूरा जीवन में लोग दुखी क्यों हैं? लोग निर्धन क्यों हैं? कोई बहुत प्रपंच से या अच्छे कर्म से बहुत धनवान बन जा रहा है और बहुत लोग काफी मेहनत करने के बाद भी असफल और निर्धन है। तो कहां है शिव? वहां पर हमारा सनातन धर्म बताता है कि जब तक हम शिव को भूले रहते हैं तो शिव क्या देगा, शिव क्या करेगा? वो शिव ही है जो मूलतः सारे धर्मों का स्वामी। कोई उसको किसी नाम से पुकारे, कोई उसको किसी नाम से पुकारे, लेकिन पूजन तो एक उसी का होता है, गुणगान तो उसी का होता है। और मेरी दृष्टि में वो शिव कौन है? तो वो शिव जो है शिव वो शक्ति है, जो शक्ति है सो विष्णु है, और जो विष्णु है सो शिव है। ब्रह्मा उन्हीं के स्वरूप, जीव उन्हीं के स्वरूप, अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं का सर्जन, हम और आप उन्हीं का सर्जन। अगर हम आत्मा है तो अविनाशी है, हमारा भी क्षय नहीं हो सकता है। वो परमात्मा है, अविनाशी है, तो उसका भी क्षय नहीं हो सकता है। तो जीव का जो सबसे प्रिय है वो शिव है, और शिव जो है जीव का कल्याण करने वाला जो स्वामी है, जो जीवात्मा से जीव तत्व से शिव तत्व को जो प्राप्त कर ले, उसी का जीवन न मुक्त होता है, उसी के जीवन सफल होते हैं, उसी के अनंत जीवन में मोक्ष और मुक्ति के मार्ग, भक्ति के मार्ग, श्रद्धा के मार्ग उत्पन्न होते हैं। तो ये कहां से आते हैं? तो शिव से आते हैं। शिव विराट है, अनंत है, अगोचर है। शिवलिंग से हम क्या ले सकते हैं? दुर्भाग्य समाप्त कर सकते हैं, सौभाग्य ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं,
आयु बढ़ा सकते हैं, रोग हटा सकते हैं, धर्मान बन सकते हैं, अपने रास्ता को प्रशस्त कर सकते हैं, अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो बुद्धि का नाश कर सकते हैं, अच्छी चेतना प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो शिव के हृदय में बैठा हुआ हो। शिव के हृदय में कौन बैठा है? महाविष्णु, राम। तो शिव अनंत अगोचर जो है वो कोई भेदभाव किसी से नहीं करता। वो मनुष्य जाति क्या किसी जीव जंतु से भेदभाव नहीं करता, सभी उसके अपने हैं। कोई वर्ण व्यवस्था, कोई जात व्यवस्था, कोई ऐसा धर्म उसके आड़े नहीं आता। वो है शिव। शिव के पास सभी जा सकते हैं। शिव किसी को आने से मना नहीं करते। लेकिन शिव से मांगने के लिए, शिव को समझने के लिए आंतरिक रूप से आपको प्रत्येक दिन कुछ समय शिव के नामों में बिताना चाहिए, शिव के चिंतन में बिताना चाहिए, और अपने हृदय में शिवलिंग की स्थापना करके शिव को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए, और शिव से कहना चाहिए कि हे शिव, अनंत जन्मों से हम तुमको भूले हुए, हे प्रभु, मेरे कौन से कर्म, कुकर्म, सुकर्म ये तुम जानते हो, हम तो जानते नहीं हैं। इसलिए तुम कृपा करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो, और मुझे आगे का मार्ग, अच्छे मार्ग की प्राप्ति कराओ। तो शिव आपके जीवन में महागुरु हैं, सदगुरु हैं, परम गुरु हैं। शिव आपके जीवन में ऐसा मार्ग निकाल देंगे, उसी समय से आपका जीवन धन होने लगेगा। शिव कहते हैं, शिव बताते हैं, शिव समझाते हैं कि पराक्रम करो, योग करो, कर्म करो, सारे दायित्वों का पालन करो, लेकिन अपने स्वरूप का स्मरण चिंतन करो। भूलो नहीं किसी को। छोड़ो हमें भूल गया, कोई बात नहीं है। शिव को भूल गया, कोई बात नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है। शिव कहते हैं कि हमें तकलीफ नहीं है, तुम हमें भूल गया, लेकिन तुम तो खुद अपने आप को भी भूल गया ना। तुमने इतने तर्क बुद्धि कर लिए, इतने दिमाग में इतने सब फितूर भर लिए, इतने ज्ञान भर लिए, कचरे, अंबार कचरे, तो कहां से तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त होगा? अरे पैसे तो प्राप्त हो जाएंगे, अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, पद प्राप्त हो जाएंगे, गुणगान करने वाले, पैर जातने वाले, प्रणाम करने वाले प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब तुम अपने आप को भूले हुए हो तो अंत में अवनति हो जाएगी तुम्हारी, दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। ना हमें प्राप्त तुम कर पाओगे, ना अपने आप को समझ पाओगे, ना अपने आप को देख पाओगे। तो इसीलिए महाशिवलिंग जो है, शिवलिंग का जो स्वरूप है वो घर घर पूजित इसलिए है कि घर घर पूजित अगर होगा, आर्थ हृदय से अगर शिव की, शिवलिंग की पूजन होगी, उस घर से कितने दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव भी सबके अपने अपने होने चाहिए। आप जब जाइए तो अपने हिसाब से, अपने भावना से अपने शिव को पुकारिए। आपके अपने भगवान हैं, सबके अपने भगवान हैं, सबके अपने शिव हैं। शिव एक ही विराट शिव, सबके अपने शिव हैं। तो इनका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, कहीं कहीं कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। इनके बहुत सारे मंत्र हैं। ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, क्लीम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, ओम ह्रौम ओम जुम शः, ओम ह्रौम जुम सः, ओम जुम सः। महामृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र, ये सब तरह तरह के मंत्र हैं। बड़े मंत्र जो हमारे यहां प्रचलित है, ओम ह्रौम ओम जुम सः, भूर्भुवः स्वः,
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुम सह ह्रौम ओम। अनेक मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र भी है। तो शिव के कोई भी मंत्र अगर आप लेते हैं, शिव का जप करते हैं, तो शिव के साथ मां और शिव को भजिए तो मां को भी थोड़ा भजिए, मां को भजिए तो शिव को भी थोड़ा भजिए। और शिव है तो वहां शक्ति है, शक्ति है तो वहां शिव है। और शिव करुणा निधान भी है, शिव दया निधान भी है। अनंत जन्मों के दोष वो एक क्षण में जो दूर कर दे वो है शिव। ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे थोड़े है, इसके पीछे बहुत कहानी है। ये सोमनाथ जो आके मंदिर, सोमनाथ के मंदिर को जो आके जो आतताई जो लूट लिया, वहां दूसरी बात है। हम जब अपनी तर्क बुद्धि, अपने बल पर बहुत भरोसा करते हैं तो बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आज जब हम शिव पर अड़िग होकर भरोसा करते हैं तो उस ब्रह्मांड में कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। हम मुंह से बोलते हैं कि शिव के प्रति कितनी आसक्ति है, वो अलग चीज है। हम हृदय में कितनी आसक्ति रखते हैं, शिव के प्रति विश्वास रखते हैं, ये मुख्य चीज है। तो सारे ब्रह्मांड में जो पूजित है वो शिव। तो आप सच्चे हृदय से आप जब शिव के दर्शन करने चले तो किसी को अपमान मत करें, किसी का विरोध मत करें, किसी को नीचे दिखाने का कोई काम नहीं करें। आप मंदिर बना लें, आप बड़ा सा शिवलिंग बैठा लें, लेकिन किसी की आन पर बैठाते हैं, किसी के ऐसा किसी को बेइज्जत करने के लिए, ऐसा किसी को अपमान करने के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए, किसी से द्वेष के कारण अगर ऐसा करते हैं तो आपकी भक्ति उसी असुर भक्ति है, जहां एक दिन आप खुद उसमें पड़िएगा और आपको पश्चाताप होगा। आपकी शुद्ध भक्ति नहीं है। आप द्वेष बुद्धि के शिव के पास कैसे जा सकते हैं? रावण भी गए, भले वो जय विजय थे, वो सब कहानी अलग है, लेकिन सब मिलने के बाद, भस्मासुर सब मिलने के बाद क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? शुरू में तो शिव दे देंगे, बड़े बड़े वर दे देंगे, बड़े बड़े पद दे देंगे, बड़े बड़े पैसे दे देंगे, धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, जस दे देंगे, और अंत में तो विद्यापति बनिए ना, कि भक्त के लिए भगवान जो है नौकर बन जाए। भी मेरे समझ से अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो भक्त कितना बड़ा थे विद्यापति। ये बहुत बड़े भक्ति मार्ग के लोग हैं। ये विद्यापति साधारण भक्त नहीं है, ये प्रकाष्ठा में इनकी भक्ति है शिव। ऐसे भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी और सेवक में धीरे धीरे सारे जो सीमा है वो समाप्त हो जाना चाहिए। कौन स्वामी, कौन सेवक? जो तुम हो सुहाना। तो शिव बहुत बड़ा दाता है, इसलिए आप किसी भी मंत्र को पकड़ें और शिव को कुछ समय शिव का जरूर पूजन करें, और निश्चित आपको इसका अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय।